की लाखों छात्रों की मेहनत, करोड़ों परिवारों के सपने और देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा पर सबसे बड़ा दाग लग गया। नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि शक, सस्पेंस और सिस्टम पर उठते सवालों का तूफान बन चुका है। गेस पेपर से हूबहू सवाल मिलने के दावे ने पूरा देश हिला दिया। आखिर पेपर लीक कैसे हुआ और कौन है इस खेल का मास्टरमाइंड? देखिए रिपोर्ट। क्या नीट में मेहनत हारी और माफिया जीत गया? क्या 22 लाख छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया? क्या गैस पेपर के नाम पर पूरा एग्जाम बेच दिया? क्या सिस्टम के अंदर ही है इस खेल का मास्टरमाइंड और गद्दार? ये बीजेपी सरकार जो है नीट के विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रही है। और आखिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा में सेंध लगी कैसे? देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, एक ऐसा एग्जाम जिसे करोड़ों सपनों का दरवाजा कहा जाता है, आज खुद सवालों के कटघरे में खड़ा है। जिन बच्चों ने रातें जागकर सालों की मेहनत और परिवार की उम्मीदों के सहारे नीट यूजी 2026 की तैयारी की थी, आज वही छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार नीट के पेपर 5000 में और 5 लाख में राजस्थान के शिखर के अंदर मिल रहे हैं, अगले 1 महीने के अंदर मिल गए, ये सीधा सीधा संकेत है कि पेपर माफियाओं के साथ में बीजेपी सरकार मिली हुई है। 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा के बाद सामने आए खुलासों ने पूरे देश को हिला दिया। दावा किया गया कि परीक्षा के पहले छात्रों के बीच घूम रहे एक कथित गैस पेपर के करीब 720 में से 600 सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ शक, सस्पेंस और देश के सबसे बड़े एग्जाम घोटाले का तूफान। कैसे सामने आया मामला? केरल में एमबीबीएस छात्र ने सीकर में पिता को मोबाइल पर 2 मई को गैस पेपर भेजा गया। मैसेज में लिखा, अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे दीजिएगा, यही पेपर कल आएगा। पीजी हॉस्टल संचालक ने सुबह 3 मई को गैस पेपर लड़कियों को दे दिया। पीजी हॉस्टल संचालक ने एक कोचिंग वाले को गैस पेपर दिखाकर पूछा, कितने सवाल हूबहू हैं? मतलब दुखी तो हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया है, अब तो कैंसिल हो गई। इतनी मेहनत की थी साल भर, मतलब पढ़ाई की थी, तो कोशिश तो मतलब था कि मतलब नहीं होना चाहिए था इस तरह, तो पेरेंट्स भी दुखी हैं उस हिसाब से। अब इस हाई प्रोफाइल पेपर लीक मामले की जांच राजस्थान पुलिस की एसओजी कर रही है। जांच 2 बड़े एंगल पर फोकस है। पहला, क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ? दूसरा, क्या पेपर सेट करने से जुड़े किसी शख्स ने ही माफियाओं तक सवाल पहुंचाए? 45 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। कई राज्यों में छापेमारी जारी है और पूछताछ में बड़े नेटवर्क के संकेत मिल रहे हैं। नीट पेपर लीक, राजस्थान से पेपर लीक की आशंका। 15 दिन पहले लीक की आशंका। 30 लाख तक में पेपर बेचे गए। 140 सवाल हूबहू मिलने पर सवाल। मनीष लांबा, अविनाश लांबा मास्टरमाइंड। बढ़ते विवाद और छात्रों के गुस्से के बाद आखिरकार एनटीए को बड़ा फैसला लेना पड़ा। एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एनटीए का कहना है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोबारा परीक्षा कराना जरूरी था। अब आगे क्या होगा? नए परीक्षा की तारीख तय होगी। छात्रों को फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। पुराना रजिस्ट्रेशन डेटा ही इस्तेमाल होगा। दोबारा परीक्षा के लिए अतिरिक्त फीस नहीं होगी। पहले जमा फीस वापस की जाएगी। नए एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर अब सियासत भी तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, छात्रों का भविष्य बेचा जा रहा है। वहीं संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा व्यवस्था और सरकार को निशाने पर लिया। ये बात इस देश के युवाओं को समझनी होगी, इस देश के लोगों को समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार युवाओं के बर्बादी की गारंटी है। ये पेपर रद्द करना देश के युवाओं, छात्रों के साथ विश्वासघात है। उनके पीठ में छुरा मारने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। नंबर 1। नंबर 2,
क्या ये पहली घटना है? नहीं साहब, 90 बार पेपर लीक हुए हैं, 90 बार। 12 साल के मोदी जी के राज में 90 बार पूरे देश के अंदर पेपर लीक हुए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। कानपुर से लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा आसमान पर है। छात्र पूछ रहे हैं, आखिर उनकी मेहनत की कीमत कौन चुकाएगा? अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा ही सुरक्षित नहीं, तो भरोसा किस पर किया जाए? इसलिए भारत समाचार बच्चों के भविष्य से जुड़े सवाल पूछ रहा है। भारत समाचार के सवाल, क्या लाखों छात्रों की मेहनत से बड़ा हो गया पेपर माफिया का नेटवर्क? क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा अब सुरक्षित नहीं रही? अगर पेपर पहले लीक हो चुका था तो सिस्टम और एजेंसियां सोती क्यों रहीं? क्या इस खेल में सिर्फ दलाल शामिल हैं या सिस्टम के अंदर भी कोई गद्दार बैठा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोबारा परीक्षा से छात्रों का टूटा भरोसा वापस लौट पाएगा? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।